नया सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब अपनी मां की बात आती है तो पीएम भावुक हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष की महिलाओं पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नेहा ने मणिपुर हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ पर उनकी आंखें नम नहीं हुई। प्राथमिक शिक्षकों के लिए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उनकी नौकरी अब केवल टीईटी पास करने पर ही टिकी है। शिक्षक संगठनों ने इस पर विरोध जताया है, जबकि अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त सप्लाई पर बातचीत शुरू की है। रूस ने कहा कि इस पर भारत को जल्द डिलीवरी देने की दिशा में प्रयास हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मन के नेता जोहान वाडेफुल ने भारत जर्मनी व्यापार को दोगुना करने की योजना पर चर्चा की। वाडेफुल ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 50 अरब यूरो का व्यापार हुआ था। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी की मां के खिलाफ दिए गए अपशब्दों को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस घटना के विरोध में कोलकाता में कांग्रेस दफ्तर पर हमला करने वाले आरोपी भाजपा नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार ने भारतीय नाम से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका लक्ष्य कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर 2030 तक $50 अरब तक पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। मामला फिल्म निवेश घोटाले से जुड़ा है और इसमें गैर जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत ने पासपोर्ट सुरक्षा को नई दिशा देने की पहल की है। L&T, IIT गांधीनगर और CDAC ने मिलकर एक चीज बनाई है, जिसका इस्तेमाल नए इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में होगा। इससे भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित होगा। GST काउंसिल ने टैक्स ढांचे में बदलाव किया है। अब सिर्फ 5 और 18% की दरें होंगी, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह फैसला आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए है। दिल्ली के यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मयूर विहार में राहत शिविरों तक पानी भर गया है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मौसम विभाग ने राजधानी में और बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ है। इन्नार अखाड़ा बाजार इलाके में 3 घर मलबे में दब गए। मलबे से 400 निकाले गए हैं और राहत और बचाव अभियान जारी है। महाराष्ट्र के सोलापुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 170 से ज्यादा ट्रेनी पुलिसकर्मी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह जहरीला खाना खाने से हुआ है। GST काउंसिल ने कैंसर की दवाओं और जीवन बीमा पर GST हटा दिया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब कैंसर की दवाएं टैक्स फ्री होंगी और बीमा पॉलिसियां भी सस्ती होंगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसे वो निभाएंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी नौकरी रैकेट का खुलासा किया है। आरोपियों ने 18 लोगों को रेलवे और मंत्रालय में नौकरी का झांसा देकर ठगी की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की और जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम ने GST दरों में कटौती का स्वागत किया, लेकिन सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 8 साल बाद यह फैसला चुनावी कारणों से लिया गया हो सकता है। नागपुर के सोलर इंडस्ट्रीज में विस्फोट से एक की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को जल्द नया अध्यक्ष और IPL को नया चेयरमैन मिलने वाला है। यह फैसला सितंबर में होने वाली वार्षिक आम बैठक में लिया जाएगा। पटना में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 कारोबारियों की मौत हो गई। मृतक गया और पटना के बताए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की कामकाजी अवधि 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी है। सरकार का कहना है कि उससे उद्योगों में उत्पादन और निवेश बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को राहत दी है। अब उन्हें अभियोजन से छूट मिलेगी। यह अधिसूचना नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुरूप है। अमेरिका की एक अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ट्रंप प्रशासन का रिसर्च फंडिंग रोकने का फैसला गैरकानूनी बताया। नोएडा में साइबर अपराधियों ने 92 वर्षीय प्रोफेसर को 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। उन्हें फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 1 हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यमुना नदी उफान पर है और मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में बाढ़ से तबाही जारी है। अब तक 23 जिलों में 1655 गांव प्रभावित हुए हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 37 लोगों की मौत हो चुकी है। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने कहा कि मौलाना साद के लैपटॉप से मिले भाषणों में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई है। यह मामला कोरोना काल से जुड़ा हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें खुद को अमित शाह का भतीजा बताकर कारोबारी ने करोड़ों की ठगी की थी। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जमानत नहीं दी है। लखनऊ पुलिस ने फर्जी IAS अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। वह खुद को केंद्रीय सचिव बताकर VIP सुविधाएं दे रहा था और अफसरों को धोखा दे रहा था।